गुप्त पापों से कैसे जीते, आइए जानते हैं कुछ बातों को। बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट। और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर लिखा है गुप्त पापों से कैसे जीते। नंबर 1, पाप को स्वीकार करो। सबसे पहले आपको अपने पापों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि यस, मेरी गलती है, मेरे अंदर पाप है, गुनाह है। सबसे पहला काम है आपको एक्सेप्ट करना, रिपेंट करना। तो ये सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले, सबसे पहले क्या करना है, अपने पापों को मानना है, एक्सेप्ट करना कि यस प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तो यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मानते तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हमें सब जितने भी अधर्म है, जैसे भी अधर्म है, उन सब से हमें शुद्ध करेगा और विश्वास योग्य और धर्मी है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पापों को एक्सेप्ट करना है। प्रेरितों के काम उसका 3:19, मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। पतरस के द्वारा संदेश इज़राइलियों के लिए, वैसे ही इसको हम भी ले सकते हैं। हमें मन फिराना है ताकि हमारे पाप मिटाए जाए। दूसरा, प्रकाश में आओ। तो ये प्रकाश, ये वाला जो लाइट है, ये इस प्रकाश की बात नहीं हो रही है ना। ये जो प्रकाश और जो ज्योति की बात हो रही है, कौन सा है, ये वाला है। पहला यूहन्ना 1:7, यदि हम ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है यदि हम ज्योति में चले। ज्योति मतलब यीशु मसीह में चले, उसकी शिक्षाओं में चले, उसकी बातों में चले। तो यदि हम ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से, आपके जैसे मर्जी पाप है उससे वो शुद्ध करता है। तो प्रकाश में चलो। तो इफिसियों 5:13, पर जितने कामों पर उल्लाहना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते। जितने कामों में उल्लाहना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते, क्योंकि जो सबको प्रकट करता है वह जो सबको आपके जैसे भी काम है, ज्योति उसको प्रकट करता है। मतलब कि ज्योति में चलना ज़रूरी है। अगर गलत काम होंगे तो वो भी एक दिन आपके प्रकट होंगे, दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ में शैतान सीक्रेट में ताकतवर हो जाता है। मतलब कि गुप्त पाप को अंदर छिपाए रखोगे तो शैतान आपके अंदर और भी ताकतवर होता जाएगा, उसके कार्य और भी ताकतवर होते जाएंगे। फिर आप पाप पे पाप करते जाओगे, गुनाहों पे गुनाह करते जाओगे। लेकिन लाइट उसकी शक्ति को क्या करती है, टूटती है ना। लाइट में उसकी शक्ति टूटती है। लाइट मतलब यीशु मसीह की ज्योति, मतलब यीशु मसीह, उसके बातें, उसकी शिक्षाएं। तो ये सब लाइट है। तो ये वाली लाइट नहीं जो आप यहाँ पर मेरे इस कमरे में भी देख सकते। तो प्रकाश में आओ। तो तीसरा पॉइंट है, पवित्र आत्मा की मदद लो। सब क्या है, पवित्र आत्मा की मदद लो। और यहाँ पर लिखा है गलातियों 5:16, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, खासकर पवित्र आत्मा के अनुसार अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बिताएंगे, तो हम शरीर की लालसा किसी रीति से भी पूरी नहीं करेंगे। या शरीर की लालसाएं कौन सी, नशा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच, गुनाह और लोभ, ये सब बातें क्या है, हम किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। तो आपको आत्मा के ऊपर मन लगाना जरूरी है, शरीर पर मन मत लगाइए। तो तीसरा, सिर्फ विल पावर काफी नहीं है, विक्ट्री होली स्पिरिट से आती है। जो विजय है वो पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट से आती है। तो अब आप देख लीजिए कितना ज़रूरी है, जो विजय वो होली स्पिरिट से आती है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, पाप को एक्सेप्ट करना, दूसरा प्रकाश में चलना और तीसरा पवित्र आत्मा की मदद
लो तो इससे क्या है, आप गुप्त पापों में या हर तरह के पापों से विजय पा सकते हो। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।